हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 4 करेंगे। और इस पार्ट में हम भारत के पड़ोसी भूटान के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भूटान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इसका आपका आंसर होगा 4। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान को छूती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, क्लियर। दूसरे नंबर पर है असम। तीसरे नंबर पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बाउंड्री है पश्चिम बंगाल की। और ये है सिक्किम। सिक्किम से बहुत कम सीमा लगती है, इवन 32 किलोमीटर ही लगती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य की सीमा भूटान को छूती है? तो आपका आंसर होगा असम। असम की सर्वाधिक सीमा लगती है और वो कितनी है? 267 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह है 217 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, 183 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर है सिक्किम, और सिक्किम की कितनी है? 32 किलोमीटर। इस प्रकार कुल सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। तो भारत की 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ साझा होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम भूटान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भूटान की राष्ट्रभाषा है दोजोंग। क्लियर? आधिकारिक मुद्रा है निगुल्ट्रम। राष्ट्रीय फूल है हिमालयन नीला पोस्ता। ये जो आप देख रहे हैं ये हिमालयन नीला पोस्ता है। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है, ये साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु तकिन है, ये तकिन है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आर्चरी बोला जाता है, ये तीरंदाजी आर्चरी है। और जो भूटान की सबसे लंबी नदी है वो है मानस नदी, जिसे गोंगरी नदी भी कहते हैं। यह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में। कौन से जिले से निकलती है? कामेंग जिले से निकलती है और यह भूटान में चली जाती है। तो भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हुई? मानस नदी। क्लियर? और भूटान जो है, भूटान में बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं, तो इसलिए भूटान को प्रमुख रूप से बौद्ध देश भी कहा जाता है। तो भूटान को कौन सा देश कहा जाता है? भूटान को बौद्ध देश कहा जाता है। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच में 2 संधियां भी हुई हैं। तो उन संधियों के केवल नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारत और भूटान के बीच में कौन सी संधि है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो पुनाखा की संधि है वह भारत और किस देश के बीच में है? तो आंसर होगा भूटान। और इसके अलावा एक और संधि हुई है, वो है सिंचुला की संधि। तो ये 2 संधियां हैं जो भारत और भूटान के बीच में हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये भूटान का राष्ट्रीय ध्वज है। अब इसमें आप देखिए, इसमें बीच में ड्रैगन बना है, जो क्या है? थंडर ड्रैगन है, थंडर ड्रैगन। और ये थंडर ड्रैगन वहाँ का क्या है? राष्ट्रीय देश का प्रतीक चिन्ह है। तो ध्वज के बीच में क्या बना है? देश का प्रतीक थंडर ड्रैगन बना है। इसके अलावा इसमें पीला रंग है। पीला रंग क्या बताता है? पीला रंग बताता है राजा का अधिकार। पीला रंग राजा के अधिकार को बताता है। ये सफ़ेद रंग का ड्रैगन है, तो ये सफ़ेद रंग बताता है वफादारी और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। और नारंगी रंग बताता है डुकमा मठों को, यह डुकमा मठों को बताता है। और यह डुकमा मठ बौद्ध धर्म का मठ है। इसके अलावा जो भारत की सीमा है वह भूटान के साथ कैसी है? तो आप ये देख रहे हैं भूटान के साथ ये गेट बना है, इस गेट से भूटान जाया जाता है। और ये गेट कहाँ का है? ये गेट है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले में। और अलीपुरद्वार ज़िले के कहाँ पर? जयगांव में। तो ये जयगांव से कहाँ पर जाएगा? भूटान के लिए जाने का रास्ता है। तो ये सीमा है वहाँ की। तो भूटान के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये जो चैनल है टेलीग्राम पर अनवी क्लासेस _ बिजावर से आप सर्च कर सकते हैं। और इसमें मैं PDF शेयर करता हूँ, तो मैं PDF शेयर करूँगा इस पर, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सारे लोगों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।